आज के प्रसंग में प्रभु श्री राम कहते हैं, संत का साथ मोक्ष देने वाला है, ऐसा श्रुति पुराण कहते हैं, और कामी का साथ नरक में पड़ने वाला होता है। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि स्तुति करने लगे और कहते हैं, हे निर्गुण, आपकी जय हो। पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो। आप ज्ञान के भंडार हैं। वेद और पुराण आपका यश गाते हैं। आप माया से छुड़ाने वाले हैं। आप सर्वरूप हैं और सबके हृदय में रहने वाले हैं। आप हमारे हृदय में रहकर हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। हे रघुनाथ जी, आप अपनी अविरल भक्ति दीजिए। आप प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों को दूर कीजिए। हे राजाओं के भूषण, आप हम पर कृपा कीजिए। सनकादिक मुनियों ने बहुत मन से प्रभु श्री राम की स्तुति की और प्रभु से मनचाहा वरदान पाकर ब्रह्मलोक को चले गए। तब भरत जी प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन संकोच बस पूछ नहीं पा रहे। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। तो हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे नाथ, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, संकोच के कारण नहीं पूछ पा रहे हैं। तब प्रभु बोले, हे हनुमान, भरत और मेरे में कोई अंतर नहीं है। प्रभु की बात सुनकर भरत जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ। संत का संग मोक्ष, भव बंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान मान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले,
की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसि राम काम मद गंजय। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन करें। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव ताप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभो प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भवबारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरणी, देहि भगति संसति सरि तरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण
आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिक अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काहु हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कहा तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। सुन प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।